तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे मोशन इन वन डायमेंशन में स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले देखने जाएंगे फर्स्टली डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं nth डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए आपने पहले तो फॉर्मूला पढ़ ही रखा है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट है। आपका U 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और A जो है 5 मीटर, वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में होगा और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, करेक्ट है। तो अब आपसे पूछा जाए कि t इक्वल टू 5 सेकेंड में, t इक्वल टू 5 सेकेंड में, यहाँ पर 3 भी कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं। t इक्वल टू 5 सेकेंड में आपका डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है वो 5 सेकेंड के लिए पूछा गया है। ये 0 हो गया, 1 2 3 एंड 4। मान लीजिए आगे मैंने 5 एंड 6, आपसे 5 सेकेंड के लिए पूछा गया है, तो इस डिस्टेंस का नाम मैं S5 कर दे रहा हूं। ये टाइम के लिए है, करेक्ट है, ये आपका टाइम हो गया। तो S इक्वल टू S5, S5 मीन्स 5 सेकेंड में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको मैंने S5 का नाम दे दिया, करेक्ट है। और जो आपने 6 सेकेंड में ट्रेवल करेंगे उसको मैं S6 का नाम दे रहा हूं। ये डिस्टेंस है, करेक्ट है। जो आपने 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी उसको नाम मैंने S5 दिया, जो आपने 6 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी उसको मैंने S6 नाम दिया। तो S5 फॉर्मूला आपका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, U2 है, T आपका 5 हो गया, हाफ 3 T स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया, करेक्ट है। और S6 इसको सॉल्विंग कर लेंगे, जो भी आ रहा होगा S6। तो यहां पर आपको टाइम की वैल्यू 6 पुट करना है, प्लस हाफ 80 स्क्वायर है, तो मैंने यहां पर टाइम के प्लेस पर 6 पुट किया है और यहां पर टाइम के प्लेस पर 5 पुट किया है। ये 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये 6 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अब आपसे कहा जाए कि 6th मतलब डिस्टेंस जो है वो 6th सेकेंड में कितना होगा। मतलब 5 सेकेंड यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं, 5 सेकेंड आपके यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। 5 सेकेंड के बाद जस्ट आपका 60th सेकेंड स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं आप, यहां पर 5 सेकेंड कंप्लीट हुआ और इसके जस्ट बाद आपने देखा 60th सेकेंड स्टार्ट हो गया। तो इसमें डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी। टोटल डिस्टेंस आपकी S6 है, इसमें आप S5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको S60th सेकेंड का डिस्टेंस आपको आ जाएगा, करेक्ट है। तो देखते हैं इसमें कैसे क्या सॉल्विंग करते हैं हम लोग। इसमें आपको फॉर्मूला लगाना होगा S6 माइनस S5, मतलब 6 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस, 5 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 60th सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका आ जाएगा। अब इस लॉजिक को यूज करते हुए हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन nth बोले या फिर tth सेकेंड में देखते हैं। tth सेकेंड में nth tth बात एक ही है, वो तो हम वेरिएबल का नाम चेंज कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम को फिर से हम लोग क्रिएट करते हैं। आपको सबसे पहले
ये t सेकेंड है, तो t सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो आपका st आ जाएगा, और t माइनस 1 सेकेंड यहां पर है, तो t माइनस 1 सेकेंड, तो ये जो आपका आएगा s t माइनस 1 सेकेंड में डिस्टेंस आ जाएगा, s t माइनस 1 में। तो अब आपको अगर फाइंड आउट करना है s tth में, tth सेकेंड में, तो फाइंड आउट क्या करना है, s tth में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई। जस्ट पहला एग्जांपल जो उसके मैंने दिया था उसी पर बेस है। तो सबसे पहले एस टी फाइंड आउट करते हैं। टी सेकेंड में डिस्टेंस का फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस टी माइनस 1, एस टी माइनस 1, तो यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको जस्ट टीएथ सेकेंड जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आ जाएगा। ये टी माइनस 1 सेकेंड तक डिस्टेंस है और यहाँ से टीएथ सेकेंड हमारा स्टार्ट हो गया। तो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एस टीएथ का फॉर्मूला क्या यहाँ पर आ जाएगा, एस टी माइनस एस टी माइनस 1। करेक्ट है। तो सॉल्विंग देखते हैं। एस टीएथ, एस टीएथ के लिए रफ करते हैं। सॉल्विंग के लिए अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं। एस टीएथ, एस टी माइनस एस टी माइनस 1, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट है। सब्ट्रैक्शन में भी आप ध्यान देंगे, इसमें u कॉमन है तो u मैंने कॉमन ले लिया, t माइनस p माइनस 1, और इसमें आप देखेंगे हाफ a जो है वो कॉमन है तो प्लस हाफ a मैंने कॉमन ले लिया, तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट है। तो ये तो आपका 1 आ जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो गया तो u बचेगा हाफ a। ये आप देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। करेक्ट है। तो a प्लस बी करते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, t प्लस t माइनस 1, a प्लस बी, a माइनस बी, तो आप देख रहे हैं u प्लस हाफ a टू टी माइनस 1, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये टीएथ एक पर्टिकुलर सेकेंड जो है वो टीएथ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे भी कुछ टॉपिक को कवर करते हैं। अभी जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में आपको सिखाया था, बेसिक मैथमेटिक्स में जो आपको सिखाया गया था, अब उसका यूज हम लोग फिजिक्स में करने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा फिर भी मैं आइडिया दे देता हूं कि y इक्वल टू अगर mx प्लस सी है तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है,
इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें जो m है वो स्लोप होता है m, जो कि tan थीटा होता है, करेक्ट है। और मान लीजिए आपका ये लाइन है तो ये थीटा हो जाएगा, ये θ1 और ये θ2, करेक्ट है। ये θ1 हो गया आपका और ये आपका θ2 हो गया। तो θ1 और θ2 दोनों ही जो हैं, θ1 एंड θ2 दोनों ही जो हैं 90 से लेस हैं, लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0। एक्चुअल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एंगल्स हैं वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हैं। तो जब आपका एंगल 0 और 90 के बीच में लाई कर रहे हैं तो जो स्लोप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। y = 10x है, ये x का वैल्यू हो गया, इधर y का वैल्यू हो गया। x आपने 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 पर 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 30 पुट करेंगे। 30 पुट करने पे y का वैल्यू 1/√3। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/√3, √3 अपॉन √3, √3/3, 1.732 अपॉन 3, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 समथिंग वैल्यू आ जाएगा आपका। तो ये 0.5 समथिंग वैल्यू आ गया। 45 पर x की वैल्यू 45, 1, 60 √3, 1.732, 90 जो है 90 पर इनफाइनाइट। तो मैं आपको यहां पर ग्राफ बताता हूं। ये π/2 है, ये -π/2 है। तो ग्राफ में ये ग्राफ आपका बन जाएगा इंक्रीजिंग और नेगेटिव के लिए डिक्रीजिंग। मतलब नेगेटिव के लिए ग्राफ इस तरह से जाएगा, पॉजिटिव के लिए ये। तो आपने यहां पर देखा कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, करस्पॉन्डिंग tan थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं कि अगर θ1 θ2 0 और 90 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो अब अगर आपका θ2 ग्रेटर देन θ1 है तो tan θ2 भी ग्रेटर देन tan θ1 हो जाएगा। आप 0 से 90 के बीच में देखिए, 0 से 90 के बीच में देखिए वैल्यू जो है इंक्रीज कर रही है। अगर थीटा बढ़ता जा रहा है, अगर आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है, इफ एंगल इंक्रीज हो रहा है, देन tan थीटा भी आपका इंक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात? इफ थीटा इंक्रीज हो रहा है तो tan थीटा भी इंक्रीज होगा। तो मैं ये आपसे यहाँ पर बताना चाहता था। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। ये मैंने ग्राफ बताया है कि ग्राफ के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपके एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देख रहे हैं, वैसे ही वैसे आपका tan थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये मैंने आपको ग्राफ में भी बताया। सिमिलरली थीटा जैसे इंक्रीज हुआ, जैसे θ2 ग्रेटर देन θ1 है तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। यहां से m2 ग्रेटर देन m1, m2 ग्रेटर देन m1। ये लाइन स्लोप अगर m1 क्रिएट कर रही है तो ये लाइन आपका स्लोप m2 क्रिएट करेगी, m2 ग्रेटर देन m1 आ जाएगा। ये आपको बात समझनी है। इनका यूज अभी हम लोग ग्राफ में करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो ये पूरा यूज हो जाएगा, इसलिए इसको आप थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो बस आपको इतना समझ लेना है। क्या समझ लेना है भाई? कि अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि tan थीटा भी इंक्रीज होगा,
एंगल इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा भी इंक्रीज होगा, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग स्लोप के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो एंगल मैंने सेलेक्ट करे थे वो 0 और 90 के बीच में लाई करते थे। अब आपको स्लोप के बारे में और भी आइडिया होना चाहिए। स्लोप के बारे में जब आपको आइडिया होगा तब आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में अपना जो भी रिजल्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप के बारे में आइडिया होना चाहिए। मैं आपको स्लोप का बिल्कुल पहले बेसिक पॉइंट्स बता देता हूं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है x1, y1 और पॉइंट बी है x2, y2, करेक्ट है। तो अब आप ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस आपका x1 हो जाएगा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। इसी तरह से आप ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये जो है आपका x1 है और ये जो है आपका यहां तक x2 हो जाएगा। तो अब आप इसको अगर देखेंगे तो ये x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए भाई देखते हैं, x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आपका डिस्टेंस x2 माइनस x1 आ गया। इसी तरीके से ये आपका आ जाएगा y2 माइनस y1। ये टोटल हाइट है आपका y2 और ये हाइट y1 है तो ये भी y1 है, तो y2 में y1 सब्ट्रैक्ट होगा, y2 माइनस y1, करेक्ट है। और ये आपका लाइन हो गया। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहां पर ये मैं बताना चाहता हूं कि आप इसका देखिए स्लोप कहीं पर चेंज नहीं हो रहा है। इस लाइन का स्लोप कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि आपने जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को एक क्रॉस लाइन कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये थीटा जो है ये तो कहीं चेंज होना नहीं इस लाइन के लिए। तो अगर आपका थीटा सेम रहेगा तो इसका मतलब टेन थीटा सेम रहेगा, टेन थीटा सेम रहेगा तो यानी आपका स्लोप सेम रहेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा एक चीज और भी है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 बेस x2 माइनस x1। तो ये आपका टेन थीटा होता है, x एक्सिस y एक्सिस। अब ये मैथमेटिक्स का पोर्शन हम लोग फिजिक्स में यूज करने जा रहे हैं। इस मैथमेटिक्स के पोर्शन को अब हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं और देखते हैं कि आप इसको फिजिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं। इस बहुत प्यारे से लॉजिक को हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स में कैसे यूज करा जाएगा। और अगर आपने ये लॉजिक सीख लिया है तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगी। इतना बेहतरीन यूज है इसका फिजिक्स में। आइए इसको एक स्टोरी के माध्यम से सीखते हैं। स्टोरी के माध्यम से सीखते हैं। ये मान लीजिए आप मान लीजिए किसी बाइक से जा रहे हैं, ये आपकी बाइक है। अब मैं बाइक तो अच्छी नहीं बना सकता हूं ज़्यादा, लेकिन मैंने तब भी कोशिश किया है। और इस बाइक पर जो है 1 मीटर लगा हुआ है। वो मीटर आपको डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस ज़्यादा सही वर्ड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आइडिया देगा। बाइक पर जो मीटर लगा है वो आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। और जो इस पर पर्सन है उसकी वॉच, उसकी घड़ी जो है वो आपको टाइम बताएगी, करेक्ट है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। बाइक में जो मीटर लगा है वो आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा और जो पर्सन जो घड़ी पहने हुए है, वॉच पहने हुए है, वो आपको टाइम बताएगा। तो इसने देखा कि ओरिजिन से इसका डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हो गया, करेक्ट है। जब इसने देखा कि 5 किलोमीटर हो गया तो इसने तुरंत घड़ी देखी कि उस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। तो उस घड़ी में मान लीजिए t = 10 सेकेंड था, करेक्ट है। कुछ समय बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर हो गया, करेक्ट है। उसका डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर हो गया और उसने उस समय घड़ी देखी। तो जो पर्सन की घड़ी है
वॉच है वो बता रही है कि उस समय टाइम जो है 20 सेकेंड हो गया है, और जो बाइक है, बाइक की जो रीडिंग है वो बता रही है कि 10 किलोमीटर हो गया है। तो चलिए अब हम इस पूरी कहानी को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। इस पूरी कहानी को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। ग्राफ बनाने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए। तो डेटा ये किसका है? टाइम और डिस्प्लेसमेंट का है। डेटा किस चीज का है? टाइम और डिस्प्लेसमेंट का है। डेटा तो यही है हमारे पास। टाइम जब जो था हमारे पास 10 सेकेंड हुए थे, 20 सेकेंड हुए थे, यही तो हमारे पास था। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? आइए देखते हैं। चाहिए तो स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं। 0 0 0 और यहां पर आपका 5 और टाइम 10, फिर इसके बाद 10 हो जाएगा। नहीं, टाइम है ना, टाइम 10 20 30 चलेगा। 10 20 30 और यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट करा दिया 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, और इसके आगे भी करा सकते हैं। ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 10, इसके आगे 15, इसी तरह से हम लोग 15, 30 पर 20, 30 पर हम लोगों ने 20 करा दिया है। करेक्ट है। इधर चल रहा है आपका 0 0 5 10 15। इसको ग्राफ में ड्रॉ करने जा रहे हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं। इस डेटा को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। टाइम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल लाइन पर लेते हैं। टाइम जब था, पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट, भाई पॉइंट भी तो लिखने होंगे हम लोग को। 0,0, 10,5, 20,10 और 30,15 पॉइंट भी हम लोग ले लेते हैं। इस पूरी स्टोरी को हमने अपने डेटा में कन्वर्ट कर दिया और डेटा से हमने पॉइंट मिला लिया। टाइम जब 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था। टाइम जब 10 सेकेंड हुए थे तो डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर था। 20 सेकेंड पर 10 किलोमीटर था। 30 सेकेंड पर 15 किलोमीटर था। ये डेटा आ गया मेरे पास। इस डेटा को ड्रॉ करते हैं। पॉइंट मिला 0,0, 10 20 30 40 और इधर 0 5 10 15, 0 5 10 15, ये हम लोग किलोमीटर में लेते हैं। करेक्ट है। तो आपको एक पॉइंट मिल रहा है 0,0, 10,5 10,5, 20,10 20,10, 30,15 30,15। करेक्ट है। 40, मान लीजिए 40 भी कन्वर्ट कर लें। 40 सेकेंड पर 5 10 15 ये पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट मिला आपको। अब इन पॉइंट को ड्रॉ करते हैं तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है कि अगर अब आपका टाइम 50 सेकेंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट आप अभी भी डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर है, हो सकता है 60 सेकेंड हो जाए, डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर रहे, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हो रहा है कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो कभी रुकना नहीं है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स हो गया आपका। अब डिस्प्लेसमेंट को 20 किलोमीटर से ज्यादा हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब
हो ना हो बॉडी रेस्ट पर जा चुकी है। सही है कि नहीं सही है? इसका मतलब क्या माना जाएगा कि बॉडी रेस्ट पर जा चुकी है। यहां पर जो है ये O से लेके A तक, O से लेके A तक आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, लेकिन पॉइंट A से लेके B तक में आप बॉडी रेस्ट पर आ चुकी है। इसको मैं ब्रीफली और अपने नेक्स्ट वीडियो पर न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। वहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्लोप से हमें क्या फाइंड आउट होता है और एरिया से क्या फाइंड आउट होता है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना आज पढ़ाया गया है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है, जहां पर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि स्लोप से क्या फाइंड आउट होता है और एरिया से क्या फाइंड आउट होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा।